हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका दुवंशी और हाजिर हूं आपके लिए लाजवाब सोमवार में आज की कहानी लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सुनने के बाद भारत की हर महिला अपने आप को अपने जीवन की नायिका समझना शुरू कर देगी। ये कहानी एक ऐसी लेडी की जिन्होंने 50 साल की उम्र में सन 2012 में एक कंपनी की शुरुआत की और 2021 में इसी कंपनी का आईपीओ निकाला, जो कि 82 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया और उस आईपीओ ने 5,352 करोड़ रेस किए और इंडिया में सबसे सक्सेसफुल आईपीओ बन गया और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नायका की फाउंडर एंड सीईओ फाल्गुनी नायर की। सन 2012 में जब फाल्गुनी ने नायका की शुरुआत की तो उससे पहले वो कोटक महिंद्रा बैंक में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल मुकाम पर थी। She was already very successful and doing very good in Kotak Mahindra, and she was MD of investment banking in Kotak Mahindra Bank. वो अपने जीवन में ऐसे मुकाम पे थी, MD की पोजीशन पर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी एंड बहुत अच्छा अपने काम में कर रही थी। शी वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, उनके हस्बैंड भी इन्वेस्टमेंट बैंकर थे एंड तब उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ये कंपनी शुरू करनी है, क्योंकि वो अपनी जॉब में रहते हुए देख रही थी कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स नए नए आइडियाज़ लाके नई नई चीज़ें ला करके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा उनको जो है कुछ ना कुछ वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि लोगों को हेल्प मिल रही है, लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। वो भी भारत की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने नायिका नाम रखा, जिसका कि संस्कृत मीनिंग होता है अपने जीवन की प्रोटैगनिस्ट। सो आपको अपने जीवन का नायिका बनाने के लिए फाल्गुनी नायर ने 2012 में नायिका की शुरुआत की और जब उसकी शुरुआत की तो 7 टीम मेंबर्स थे और 7 में से 5 टीम मेंबर्स इसको छोड़ के जा चुके थे। सिर्फ 2 टीम मेंबर बचे थे, जो कि थी खुद फाल्गुनी नायर और उनकी डॉटर। 50 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो थे वो इसको छोड़ के जा चुके थे, उसको ना कह चुके थे, बिकॉज उनको ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स ब्रांड में विश्वास नहीं था। तब 2012 में जो है ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर नहीं थे। किसी को भी इस बिज़नेस आइडिया के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन फाल्गुनी को अपने जीवन के अपने बिज़नेस आइडिया के ऊपर विश्वास था और उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया और इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बन गई और इंडिया की सबसे 20 अमीर लोगों में की लिस्ट में उन्होंने अपनी एंट्री करा ली। कैसे किया उन्होंने ये? उनका जो सपना था वो था कि हर भारतीय नारी जो है ऐसे विश्वास से जिए। वो विश्वास अगर उसको मेकअप से मिलता है, वो मेकअप उसको किसी और के लिए नहीं करना, वो उसको खुद के लिए करना है। उसको तैयार होना है खुद के लिए कॉन्फिडेंट भारतीय नारी बनकर उभरना है। नायिका में फाल्गुनी ने 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखा। 3 C's का जिन्होंने ध्यान रखा, वो 3 C's थे कलेक्शन, कंटेंट एंड कन्वीनियंस। जी हाँ, इन 3 C's का ध्यान रखते हुए, इन 3 C's की फाउंडेशन बनाते हुए उन्होंने नायिका की शुरुआत कर डाली। पहली सी की मैं बात करूँ, कलेक्शन। इंडिया में कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। कोई भी एक सिस्टमाइज्ड वे नहीं था जहाँ पर किसी को भी सारे ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएँ। किसी भी लेडी को अगर कोई कॉस्मेटिक्स खरीदना होता था तो बहुत सारे अलग अलग शॉप्स थे, जो कि या तो किसी कंपनी के थे या कोई 1-2 कंपनी के थे, लेकिन अगर उसको एक ही जगह पर किसी भी फीमेल को सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं, सारे कंपनीज के देखने हैं, ऐसा कोई सिस्टमाइज्ड चेन इंडिया में नहीं था। और यही फाल्गुनी का आइडिया था कि एक छत के नीचे हर फीमेल को सारे कॉस्मेटिक्स ब्रांड अवेलेबल हो, ताकि वो ट्राई करके, देख के, समझ के उस चीज़ को चूज़ कर पाए। इसी आइडिया के साथ उन्होंने ना ही इंडियंस बल्कि बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स को अप्रोच किया। जो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में डुप्लीकेट मिलती थी, ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिलती थी, वो डायरेक्ट वहाँ से जो प्रोडक्ट्स थे उन्होंने अपने खुद के गोडाउन में रखे, फिर उन्हें अपनी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप नायका के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। शुरू में काफ़ी सालों तक, जब तक 3000 पर ऑर्डर्स पर डे तक नहीं हुए, तब तक फाल्गुनी खुद ही
सारे ऑर्डर्स देखती थी, लेती थी और उनको चैनलाइज किया करती थी। एंड देन व्हेन इट बिकम टैक्सिंग फॉर हर, तब उन्होंने ये सब चीज़ें जो है आगे डेलीगेट करी। तो उनका जो कलेक्शन वाला जो आइडिया था कि पहले बहुत सारी चीज़ों को, ब्रांड्स को प्रोक्योर किया जाए, फिर लोगों को उसको प्रोवाइड करवाया जाए, दैट वाज फर्स्ट सी। सेकेंड सी जो था वो था कंटेंट। बहुत सारी फीमेल्स जो थी इंडिया में मेकअप के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से वो अपने आप को इन्हांस कर सकती हैं, अपनी ब्यूटी इन्हांस कर सकती हैं, इसके लिए उनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो नायका के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया बाकी हैंडल्स पर कंटेंट क्रिएट करते थे, वीडियोस क्रिएट करते थे और फीमेल्स को नॉलेज देते थे कि कैसे उन्होंने किसी मेकअप का, किसी प्रोडक्ट का यूज़ करना है, कैसे वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकती हैं और कैसे अपने आप की ब्यूटी जो है वो इन्हांस कर सकती हैं। तो उन्होंने कंटेंट जो था वो बहुत सारा क्रिएट करवाया थ्रू लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। थर्ड सी जो उन्होंने ध्यान रखा वो था कन्वीनियंस का। जब पहले क्या होता था, किसी को भी कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदना होता था, वह मार्केट जाके, देख के, टेस्ट करके, स्किन पे देख कर फिर उसको खरीद कर लाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया कि हर एक के लिए जस्ट एक ऐप आपने डाउनलोड करनी है और उस ऐप में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन 3 सीज का ध्यान रखते हुए, जो कि नीड ऑफ द मार्केट था, इंडिया में फीमेल्स की ज़रूरत थी, कलेक्शन, एक जगह सब चीज़ें मिल जाए, कंटेंट, उसके बारे में नॉलेज मिल जाए, तीसरा कन्वीनियंट हो जाए उसको खरीदना। तो बस एक बटन से, एक ऐप को डाउनलोड करके आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स ट्रैक भी कर सकते हैं। मैं खुद नायका की 2015 से बहुत ज़्यादा लॉयल कस्टमर्स हो। जो मुझे सबसे अच्छी बात नायका की लगती है वो ये लगती है, जब आप कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, दे ऑलवेज गिव यू लॉट ऑफ स्कीम्स एंड लॉट ऑफ डिस्काउंट्स। आपकी हर प्रोडक्ट परचेज पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और आप अपनी नेक्स्ट परचेज पर उस पॉइंट्स को इनकैश कर सकते हैं, जो कि हमें बाकी कॉस्मेटिक शॉप पे बेनिफिट नहीं मिलता। सो अगर कॉस्मेटिक लेने ही है, अगर हम नायका से लेते हैं, तो हमें वो पॉइंट्स जो है हम उनको इनकैश भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नायका की। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि बहुत सारी फॉरेन ब्रांड्स जो इंडिया में डुप्लीकेट मिलते हैं, ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, वो यहाँ पर हमें पता होता है क्योंकि इन्होंने पहले खुद प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करे हैं, टेस्ट करे हैं, उनको क्वालिटी टेस्टिंग करा है, उनकी ओरिजिनलिटी टेस्ट करी है, तभी वो जाके आपको उस चीज़ को ऑफर कर रहे हैं। तो आप क्वालिटी से बिल्कुल ज़्यादा निश्चिंत हो सकते हैं कि जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट है। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखते हुए नायका ने अपनी फाउंडेशन बहुत सॉलिड रखी और आज नायका के पास कॉस्मेटिक्स ही नहीं, अपैरल्स, लॉन्जरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और आज 2 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, 2,500 से भी ज़्यादा कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स नायका के हैं। और नायका के जो स्टोर्स हैं आज पूरे देश में फैल गए हैं। 80 से भी ज़्यादा स्टोर्स उनके हो गए इन मोर देन 40 सिटीज़ इन आवर कंट्री। ये ग्रोथ कोई ऐसे ही नहीं हो गई, इस ग्रोथ के पीछे बहुत सारी रातों की मेहनत, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट लगी फाल्गुनी की। सन 2015 में नायका ने खुद की प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे। आज नायका का बहुत सारे कॉस्मेटिक जो रेंज है वो अवेलेबल है। नायका की सक्सेस के पीछे हाथ है एक ऐसी नायका का जिन्होंने 50 साल की उम्र में एक रिस्क लेते हुए बिल्कुल नहीं डरी। एक गुजराती फैमिली को बिलोंग करने वाली, मुंबई की रहने वाली फाल्गुनी ने वो कर दिखाया जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि वो रिटायर कर जाएंगे, उस उम्र में उन्होंने अपनी नई इनिंग्स खेल डाली। और क्या इनिंग खेली है वो अभी तो उनकी शुरुआत हुई है। नायका की जो CEO हैं ये फाल्गुनी, इन्होंने एक बार कहा था, आई स्टार्टेड नायका व्हेन आई वाज 50 विद नो एक्सपीरियंस, बट आई होप मेरी इस नायका की जर्नी से हर एक वुमन को उनके जीवन में नायका यानी कि हीरोइन बनने की प्रेरणा मिले। जब फाल्गुनी ने नायका की शुरुआत की तो उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्हें रिटेल की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्हें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये सारा बिजनेस वो टेक्नोलॉजी के बेस पे स्टार्ट करना चाहती थी, उन्हें उसकी भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था, अपने आइडिया के ऊपर पूरा भरोसा था। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, जानती थी कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ वो देश की महिलाओं को नायका बना सकती हैं। 2022 में, साल 2022 में नायका का रेवेन्यू जो है 2200 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। ये ताकत होती है कमिटमेंट की, डिटर्मिनेशन की। अगर इंसान कुछ भी ठान ले तो कुछ भी
नामुमकिन नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज डू सो। Click the subscribe button and also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my new video. Thank you so much for watching.